5 बुक्स आपको बताऊंगा, अगर आपने इनको एक बारी पढ़ लिया ना तो आपको इसके बाद और कुछ भी पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वो 5 बुक्स कौन सी हैं तो आपको बताता हूँ। सबसे पहली बुक वो है थिंक एंड ग्रो रिच। ये बुक जो है ना भाई, ये नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई है। तो इस बुक के अंदर क्या है कि उन्होंने कुछ मल्टीपल लाइक हंड्रेड्स ऑफ सक्सेसफुल लोगों की कुछ कॉमन चीज़ें ढूंढी, लाइक हैबिट्स क्या है उनके, क्या वो सोचते हैं, क्या माइंड सेट है, क्या उनकी आदतें हैं, क्या पैटर्न है, वो सब चीज़ें इसके अंदर नोट करी हुई हैं। तो ये बुक के आपको कंटेंट्स बताता हूँ ताकि आप समझ पाओ, जैसे कि डिज़ायर क्या है, फेथ क्या है, या पावर ऑफ मास्टर माइंड, उसके बाद मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसमुटेशन, सब कॉन्शियस माइंड, सिक्स सेंस, ऐसी ही बातें इसके अंदर लिखी गई हैं। तो अभी ये बुक पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बुक है थिंक एंड ग्रो रिच। दूसरी बुक जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो है द सीक्रेट। इसके बारे में तकरीबन हर बंदे ने जाना ही होगा। तो ये जो बुक है द सीक्रेट, ये रोंदा ब्रायन की है। पूरी की पूरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर है कि कैसे जो हमारा माइंड है वो चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, कैसे हमारे थॉट्स रियलिटी को शेप करते हैं। एंड कहीं ना कहीं ये साइंटिफिकली है भी है। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ का, हर एक इंसान, हर एक चीज़ का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है जिसको हम ओरा बोल देते हैं। तो वो ओरा जितना स्ट्रॉन्ग होता है वो वैसी चीज़ों को ही अट्रैक्ट करता है। तो ये बुक मेरे को बहुत अच्छी लगी। आप अपनी डिज़ायर्स को कैसे फुलफिल कर सकते हो, कैसे चांसेस बढ़ा सकते हो, कैसे अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हो स्पिरिचुअली, एंड बहुत सारी चीज़ें आपको इस बुक के अंदर समझ लगेंगी। तो आप जाके पढ़ सकते हो। अगर नहीं पढ़ना चाहते हो तो इसकी मूवी भी है द सीक्रेट, आप जाके वो देख सकते हो। थर्ड बुक जिसके बारे में बात करूँगा भाई, ये ऐसी बुक है कि इसके बाद आपको और बुक पढ़ने की लोड़ ही नहीं पड़ेगी। वो है द कर्मा। कर्म क्या होते हैं? आपने बहुत बारी सुना होगा कि कर्म जो हम करते हैं वही मिलता है, हमें तो पनिशमेंट मिलती है। अगर हम अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। क्या ये बात बिल्कुल सही है? तो ये इस बुक के अंदर दिया गया है। एक और चीज़ आपको बताता हूँ, कभी आपने ये चीज़ नोटिस किया कि पुराने जो बुजुर्ग थे वो ये कहते थे कि किसी के हाथ का नमक नहीं लेना, किसी से लेमन्स नहीं लेने, या फिर किसी के हाथ की मिट्टी नहीं लेनी। तो इसके पीछे क्या लॉजिकल रीज़न है, साइंस क्या है, वो भी इस बुक के अंदर दी गई है। ठीक है, जिसको हम रुनान बंद बोलते हैं, कि कैसे एक्चुअल में एनर्जीज ट्रांसफ़र होती हैं, कैसे कैसे चीज़ें बिल्ड होती हैं, मेमोरी क्या होती है, कैसे आप जो डेली लाइफ के अंदर कर रहे हो वो आपकी चॉइस नहीं है, एक्चुअल में आपके रिपीट हो रहे पैटर्न्स एंड मेमोरी है। एंड वहाँ से आप तब तक नहीं निकल पाओगे जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझ पाओगे। तो ये बुक अच्छी है, जाके देख सकते हो, कर्मा। तो जब भी मैं कभी भी डेथ के बारे में सुनता हूँ तो मैक्सिमम लोग ये कहते हैं कि भाई भगवान बचाए हमें। तो ऐसी बातें करते हैं कि भाई ये तो नेगेटिव है, ऐसी बातें मत करो। जबकि डेथ एक नेचुरल प्रोसेस है। बहुत सारे लोग आपको बताएंगे ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी कैसे जीनी है, लेकिन ये बुक आपको बताती है डेथ के बारे में। डेथ क्या है, ठीक है, कैसे होती है, कैसे जो कर्मा इसके साथ रिलेट है। उसके बाद नेचुरल डेथ क्या होती है, क्या रिचुअल्स होते हैं, कि उन रिचुअल्स के पीछे साइंस क्या है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इस बुक के अंदर लिखी गई हैं। एंड फिफ्थ, एक ऐसी बुक, एक इतने ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर लिख दी है एक लड़की ने जिसका नाम है शशि कुशवाहा। एंड हैट्स ऑफ भाई, आपने लड़की होके भी ये बुक लिख दी। तो आई होप कि लोग आपको एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे, तो बट फिर भी ये बुक बहुत अच्छी है। एंड इस बुक का टॉपिक है ना जन्म क्रांति। एंड पता है हमारी इंडियंस की लोगों की थिंकिंग क्या है, हम ना जो मतलब हमारे माइंड के अंदर फिक्स है ना, हम उससे बाहर कुछ सुनना भी नहीं चाहते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होती है। सच उन्होंने बताया है। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप ये बुक पढ़ लोगे, इस एंटी नेटलिज्म के ऊपर है। एंड बहुत सारी चीज़ों से आप एग्री भी करोगे, तो ये बुक भी आप जाके परचेज कर सकते हो, बहुत अच्छी है। इनमें से किसी बुक की मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, एंड ना ही मेरे को कोई पैसा मिला है इनको प्रमोट करने का, लेकिन मैंने पढ़ी हैं, बहुत अच्छी लगी हैं, तो इसीलिए जाके बोल रहा हूँ। बाकी ये बुक्स आप जाके पढ़ो। एंड मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।